नाजरीन, जहां पर आपको हम ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते चलें। कंबर शदात कोर्ट से फराज मंगी खबर शामिल करते हैं। कंबर में तहरीके जवानान जिला कंबर शदात कोर्ट और पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट ने 23 मार्च करारदाद पाकिस्तान की जानिब से रैली निकाली। रैली के शुरा ने पाकिस्तान जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद और IM जिंदाबाद के फलशगाफ नारे लगाए। रैली की क़ियादत तहरीके जवानान पाकिस्तान के ज़िलाई सदर अब्दुल कादिर और पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट के ज़िलाई सदर नूरुद्दीन कुरैशी ने की। पाकिस्तान जिंदाबाद के नायब सदर खालिद हुसैन चांडियो, मार कोरविंग ज़िलाई सदर मोहम्मद इसहाक शेख, नवीद अहमद गोरड, मीर आहूजा और दीगर शहरियों ने शिरकत की। तहरीके जवानान पाकिस्तान जिला कंबर के सरबराह अब्दुल कादिर सांगा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 23 मार्च करारदादे पाकिस्तान पाक फौज की हमायत में रैली निकाली है। इस रैली का मकसद मुल्क दुश्मन फरसूदा निजाम के फॉलोअर्स जो पाक फौज के खिलाफ गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे लोगों का घेराव तंग किया जाएगा और हर महाज पर इनका मुकाबला करेंगे। हमारी रैली का मकसद 22 करोड़ पाकिस्तानी हर महाज पर अपनी पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं, अपने मुल्क की हिफाजत और पाक फौज की हमायत में हमेशा खड़े रहेंगे। कंबर शदात कोर्ट से बेची फराज मंग की एक और खबर शामिल करेंगे, जिनके मुताबिक कंबर शदात कोर्ट में तालुका अस्पताल मीरू खान में मैटरनिटी होम पर मीरू खान के DSP मीरू खान ने कब्जा करके अपने ऑफिस कायम कर दिया। इसके अलावा MS का बंगला भी DSP हाउस बना दिया गया है और डॉक्टर्स के बंगले अपने गार्ड्स के हवाले कर दिए गए हैं। डॉक्टर्स रिहाई के लिए परेशान है। मीरू खान के सोशल वर्कर्स का कहना है कि मैटरनिटी होम से वज़ीर आला IG सिंध, DIG लाड़काना और SSP फौरी तौर पर DSP मीरू खान से मैटरनिटी होम से कब्जा खत्म करा दें। मैटरनिटी होम न होने से हमारे इलाके के गरीब अवाम अपनी औरतों को डिलीवरी के लिए प्राइवेट क्लिनिक या लाड़काना ले जाते हैं, जहां पर इनका काफी खर्चा हो जाता है। उधर अस्पताल के अमले ने GM उर्दू न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि अस्पताल के अमले के लिए अस्पताल में 20 क्वार्टर्स कायम हैं, पर अफसोस के इस पर भी पुलिस एहलकारों और मुकामी अफराद का कब्जा है। अस्पताल का अमला रिहाइश के लिए परेशान है। सितम तो ये है कि कब्जा के साथ वो बिजली का भी बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं। बिजली का बिल भी अस्पताल से कटौती होता है, जो लाखों रुपए बिजली के बिलों की मद में सिंध गवर्नमेंट अदा कर रही है। वज़ीर सेहत, सेक्रेटरी सेहत, कमिश्नर लाड़काना और DEC कंबर शदात कोर्ट अस्पताल में वाक़या मैटरनिटी होम, डॉक्टर्स बंगलोज और दूसरे अमले के लिए कायम करदा फ्लैट DSP मीरू खान पुलिस अमले और दूसरे अफराद से कब्जा खत्म करवाकर इंक्वायरी करें और मुलविस अफराद पर कानूनी कार्रवाई करके करार वाक़या सजा दी जाए। जहानिया से ब्यूरो चीफ चौधरी इशफाक अहमद जट की रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी जामिया मस्जिद जिलानी में मॉक एक्सरसाइज और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से शहर में फ्लैग मार्च किया गया। पुलिस, CTD, रेस्क्यू 11122 स्पेशल ब्रांच और सिक्योरिटी ब्रांच जहानिया की जानिब से मरकजी जामिया मस्जिद जिलानी में मॉक एक्सरसाइज की गई, जिसकी निगरानी DSP एजाज मुसवान ने की। इस मौके पर मस्जिद इंतजामिया और तमाम इदारों के जिम्मेदारान मौजूद थे। मॉक एक्सरसाइज के बाद रमजान मुबारक में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए शहर में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से फ्लैग मार्च भी किया गया। बलोचिस्तान लोरालाई से बेची मियां मोहम्मद तार बशीर रानी की रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स पार्टी लोरालाई के ज़ेर-ए-तमाम शादी हाल बाज मोहम्मद खान पार्क में एक अजीम आलीशान शमूलती प्रोग्राम हुआ, जिसकी सदारत मुश्तरका तौर पर लोरालाई डिवीजन के कोऑर्डिनेटर शमस हमजा जई और जिलाई सदर हसानुद्दीन कदरजई ने की। शमूलती प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी पीपल्स पार्टी के सूबाई डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हाजी खान मोहम्मद बड़ेज थे। इनके हमरा सूबाई ऑफिस सेक्रेटरी अख्तर मोहम्मद बलोच, सूबाई मीडिया कोऑर्डिनेटर अख्तर शाह मदोखेल, सूबाई सदर पीपल्स लेबर शाह जहां गुज्जर, सोब डिवीजन जनरल सेक्रेटरी उमर मूसा जई, सीनियर नायब सदर लोरालाई डिवीजन मलिक टीका खान, सुल्तान इत्मान के सरदार नसीम हमजा जई, सदर पीपल्स यूथ लोरालाई हदायतुल्लाह जोगेजई और दीगर सूबाई जिलाई अहदेदारान भी मौजूद थे। लोरालाई के मुख्तलिफ इलाकों से 600 की तादाद में लोगों ने पीपल्स पार्टी लोरालाई में शमूलियत इख्तियार की। चीना अलीजई से नईम जदरान की सरबराही में 26 अफराद और यागी नसरान से हाजी अख्तर जान सुलेमान खिल की सरबराही में 40 अफराद, मीनारा कलां से हाजी सुलेमान जई शनवारी की सरबराही में 300 अफराद, मीनारा से शराफुद्दीन शनवारी की सरबराही में 150 अफराद, महवाल से कनाल शनवारी की सरबराही में 100 अफराद और इनके अलावा क्यूम मलाजई, एहसान अली जई, शाह वजीर अली जई, रमजान मलाजई, वहाब हमजा जई, समीउल्लाह अली जई, नूर मोहम्मद यासीन जई, मलक दौलत शनवारी, हाजी वजीर हमजा जई और दीगर सैकड़ों की तादाद में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से मुस्ताफी होकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस दौरान तकरीब के शुरा से खिताब करते हुए कहा, मेहमान खुसूसी हाजी खान मोहम्मद बड़ेज, शमस हमजा जई, शाहजहान गुज्जर, उमर मूसा जई, अख्तर मोहम्मद बलोच, एहसान उद्दीन कदरजई, वली शाकर, कयूम लाल जई, हाजी जमान कदरजई, मलिक इमानुल्लाह मलालजई, मसूद खान काकर, स्टेट सेक्रेटरी पाइंद रोशान ने तमाम अफराद को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहद पार्टी है, जिसने हर दौर में गरीब अवाम की मुफादात की बात की है। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में मुल्क के सूरत हाल पर पीपल्स पार्टी ने मिस्बत हुकूमत अमली अपनाई हुई है, मुल्क के हर मजलूम तबके के लिए आवाज बुलंद की है। पीपल्स पार्टी शोधा की पार्टी है। जुल्फकार अली भुट्टो से बेनजीर भुट्टो शहीद तक के हमारे लीडरों अपनी कुर्बानियां दी हैं, कभी किसी कुर्बानी से दरेक नहीं किया। हमने अवामी खिदमत को अपना
बशऊर बनाया है और कपड़ा, रोटी और मकान की सियासत को अपने खिदमत समझते हैं। पार्लिमानी ताकत का सरचश्मा अवाम है और इंशाल्लाह अवाम की ताकत से अगले इलेक्शन में कामयाबी हासिल करके पाकिस्तान में एक बार फिर अपनी हुकूमत बनाएंगे और पाकिस्तान को आलमी सतह पर वापस अपनी पुरानी पोजीशन पर लाएंगे और अपनी खोई हुई इज्जत वापस बहाल करेंगे। दी ओनिक्स स्कूल जलाला में दोस्ती और NCHD की तरफ से दूर दराज से आने वाले बच्चों में मुफ्त साइकिल तकसीम किए गए। साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम के तहत 20 बच्चों में साइकिल तकसीम किए गए। जो बच्चे तवील फासले की वजह से स्कूल नहीं आ सकते थे और तालीम से महरूम रह जाते हैं, दोस्ती और NCHD के तामुन से इनको साइकिल फराहम किए गए। इसका मकसद यही है कि कोई भी तालीम से महरूम ना हो, जबकि ये स्कूल दाखिला मुहिम का हिस्सा भी है। प्रोग्राम के मेहमान खसूसी असिस्टेंट कमिश्नर गुलनवाज अफरीदी और SDEO मेल सैयद इकराम थे। स्कूल डायरेक्टर फिदा हुसैन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट NCHD इजाज खान और डिप्टी डायरेक्टर मर्दान लाल मोहम्मद तोरो और दीगर ने तकरीर से खिताब करते हुए कहा कि तालीम हासिल करना हर मर्द और औरत पर फर्ज है। हमारा यही मकसद और मिशन है कि कोई भी बच्चा तालीम से महरूम ना हो। पाकपतन में रमजान मुबारक से कबल ही मुनाफाखोरों ने अवाम को लूटने की तैयारी कर ली। महंगाई की शरह में मजीद इजाफा कर दिया गया। रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली अशिया की कीमतें आम आदमी की पहुंच से दूर हो गयी। शहर ने हुकूमत से महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। तफसीलात पाकपतन से ब्यूरो चीफ मिर्जा खिजर हयात की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरफ पाकपतन में भी रमजान अल मुबारक से कबल ही मुनाफाखोरों ने अवाम को लूटने की तैयारी कर ली। महंगाई की शरह में मजीद इजाफा कर दिया गया। पहले ही महंगाई से सताई अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। पाकपतन में रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली अशिया की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई, जिसके बायस रमज़ान अल मुबारक के लिए ख़रीदारी करना दूर की बात, कीमतें सुनकर ही परेशान हो जाते हैं। आटा, चावल, गोश्त, सब्जियों समेत हर चीज़ के दाम बुलंद तरीन सतह पर पहुँच जाने के बायस अवाम महंगाई के सामने बेबस दिखाई दे रही है। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। दिहाड़ी नाल इन्नी महंगाई हो गई, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। एक गरीब आदमी जिहड़ा 200-400 रुपये 700 रुपया दिहाड़ी कमांदा है, वो कोई चीज़ नहीं खरीद सकता। हर दिन हर नया रेट हो रहा है। सानू हुण इंज लग रहा है भी जिवें रमज़ान शरीफ दे विच एक गरीब आदमी नूं रोज़े रखने भी नसीब नहीं होने। कोई हुकूमत कोई रिलीफ तो देवे, कम से कम साडे गरीब आदमियों का भी तो कोई सोचे। असीं 200-400 रुपया 500 रुपया कमाने, उन्हां नाल साडे बच्चों का पेट नहीं भरिया जांदा। ਬਣਿਆ ਵੀ 50 ਦੀ 50 ਦੇਣੀ, 50 ਦੀ 100 ਦੇਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਪਾਲੀਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਆਉਂਦਾ ਸੰਦੇ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਲਈਏ, मुसलमान है। मौजूदा महंगाई के बायस इस मरतबा रमज़ान अल मुबारक के दौरान अवाम बिलखसूस दिहाड़ीदार और मजदूर तबका के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल दिखाई दे रहा है। टंडू मोहम्मद खान से हमारे नुमाइंदे अहमद शेख की रिपोर्ट के मुताबिक टंडू मोहम्मद खान में भी जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। शहर भर में तेज बारिश ने शहरियों के चेहरों पर रौनक बिखेर दी। लोगों का कहना है कि बारिश के बाद मौसम खासा खुशगवार हो गया है, जिसके बायस रमजान मुबारक के रोजे भी ठंडे मौसम में गुजरेंगे। मौसम का लुत्फ दुबाला करने के लिए शहरियों ने समोसे पकौड़े की दुकानों का रुख कर लिया। एक अहम खबर से आगाह करते चलें कि अब्दुल हकीम नवाह में डकैती, चोरी, नौसरबाजी की वारदातें अरूज पर हैं। चंद रोज कबल गन पॉइंट पर दिन दहाड़े डाकू वहीद करियाना अब्दुल हकीम से लाखों रुपए छीन कर फरार हुए। आज शाखे मदीना के रूमी पेट्रोल पंप का कैशियर, जो कि कैश जमा करवाने के लिए HBL बैंक अब्दुल हकीम जा रहा था कि जो ही मुलाजिम पंप से निकला तो पहले से मौजूद 2 मुसल्ला डाकू ने पीछा किया और पुल धर्मपुर के करीब गन पॉइंट पर 6,10,000 छीन कर फरार हो गए। दोनों वाकयात में वक्त और एक ही तर्ज का तरीका अपनाया गया। अब्दुल हकीम पुलिस किसी भी वारदात का सुराग लगाने में नाकाम हो चुकी है। ताजर बुरी तरह परेशान है। RU मुल्तान और DPO खानेवाल से मुलजिमान को गिरफ्तार करके माल बरामद करने का मुतालबा किया गया है। CCTV फुटेज में पहले से ताक में मौजूद मुलजिमान कैशियर का पीछा करते हुए देखा जा सकता है। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए GM उर्दू।